वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेंजोनाइड कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड क्या होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे जो पहला जो वर्ड आपको दिया गया है दैट इज एरोमेटिसिटी। ये अरेबियन वर्ड है एरोमा, और एरोमा मीन्स क्या होता है, सेंटेड या सुगंधित। सुगंध से रिलेटेड कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एरोमेटिसिटी। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए टर्म एंड कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि रिंग मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए, दैट इज रिंग शुड बी साइक्लिक। रिंग शुड बी साइक्लिक, रिंग मस्ट बी साइक्लिक, शुड बी साइक्लिक, शुड बी साइक्लिक। मतलब यदि कोई कंपाउंड यदि साइक्लिक है तो वही एरोमेटिक हो सकता है। अगर वो साइक्लिक नहीं है, एसाइक्लिक है, ओपन चेन कंपाउंड में है, तो वो एक कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता। सेकेंड कंडीशन है ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जितने भी कार्बन आपके एरोमेटिक कंपाउंड कार्बन के होंगे, साइक्लिक कंपाउंड के होंगे, दैट कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दैट इज all carbons must be sp2 hybridized। सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो जाते हैं तो ज्योमेट्री हमारे ट्राइगोनल प्लेनर मिलती है और बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 120 की होता है। तो प्लेनर ज्योमेट्री होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइज सभी कार्बन होंगे तो प्लेनर ज्योमेट्री होगा, और प्लेनर ज्योमेट्री होगा तो मस्ट हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज must be planar and have resonating structure resonating structure नहीं तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं होगा। तो कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर एंड शुड बी रेजोनेंस होना चाहिए। एक ही कंपाउंड के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन ही तो रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस दैट इज कैनोनिकल फॉर्म एंड रेजोनेंस हाइब्रिड से टोटल जो फॉर्म हमारे जो फॉर्म थे जिसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड हमारा जो कंडीशन है मस्ट फॉलो हक्कल रूल। मस्ट फॉलोज हक्कल रूल दैट इज 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए मस्ट फॉलो हक्कल रूल दैट इज 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। और वेयर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो इतनी कंपाउंड की कंडीशन होगी तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए टर्म एंड कंडीशन है। तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए ये जो चार शर्तें हैं कि कंपाउंड मस्ट बी आपका साइक्लिक होना चाहिए, ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, प्लेनर ज्योमेट्री होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड मस्ट फॉलो द हक्कल रूल। हक्कल रूल को मस्ट फॉलो करना चाहिए। अगर इतने टर्म एंड कंडीशन को कोई कंपाउंड फॉलो करता है दैट कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक, दैट इज एरोमा। यहाँ पे हम लोग पहले टेस्टिंग करते हैं, दैट इज पहला कंपाउंड आपको देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। ये आपका पहला कंपाउंड आपका है बेंजीन। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा दैट इज केमिकल फार्मूला आपका क्या है C6H6। केमिकल फार्मूला आपका क्या है C6H6। और ज्योमेट्रिकल फॉर्म यदि हम लोग बनाए तो कार्बन 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 एंड कार्बन, सभी कार्बन आपके एकांतर क्रम में मीन्स अल्टरनेट क्रम में लगे हुए हैं। और हर कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट क्रम में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं।
तो यहाँ पर सचमुच में यदि देखा जाए तो कंपाउंड आपका साइक्लिक है, और हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो यदि कार्बन दो सिंगल बॉन्ड बनाए और एक डबल बॉन्ड टच कराता है, दैट कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये कार्बन आपको क्या लगा, sp2, दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, and this carbon is also sp2 hybridized, this carbon is also sp2 hybridized, this carbon is also sp2 hybridized, and this carbon also sp2, all carbons are sp2 hybridized। तो बेंजीन के अंदर जितने भी कंपाउंड है, जितने भी आपके कार्बन है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दैट इज मस्ट है प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे को कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड आपको हो जाएगा टोटल 12, पाई बॉन्ड आपका हो जाएगा, पाई बॉन्ड आपका हो जाएगा 3। तो सिग्मा रेशियो पाई दैट इज 12/3, दैट इज 4/1। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है 4/1। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बेंजीन जो आपका क्या साइक्लिक कंपाउंड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर ज्योमेट्री है। अब हम लोग लास्ट रूल देखते हैं, हक्कल रूल, दैट इज 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, दिस एंड दिस 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 4n इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2, 4n इक्वल टू हो जाएगा 4, और n इक्वल टू हो जाएगा 4/4, n इक्वल टू आपका हो जाएगा, दैट इज मस्ट बी एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होने के लिए पूरी शर्त को फॉलो करता है। तो बेंजीन सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करता है। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए जो भी कंडीशन की जरूरत हो, सभी कंडीशन को फुलफिल करता है। सो बेंजीन मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड। सेकंड हम लोग क्वेश्चन देते हैं साइक्लोप्रोपीन कैटायन। यहाँ पर साइक्लोप्रोपीन कैटायन है, साइक्लोप्रोपीन कैटायन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। दिस इज योर साइक्लोप्रोपीन कैटायन, साइक्लोप्रोपीन कैटायन, साइक्लोप्रोपीन कैटायन सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोप्रोपीन कंपाउंड। और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स एक्ट्स लाइक ए कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। तो साइक्लिक तो है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाएगा, सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज है, मीन्स मस्ट है प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर ज्योमेट्री होगा। सभी आपके साइक्लिक कंपाउंड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस केस में पॉजिटिव यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ तो यहाँ पॉजिटिव ले लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड में पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग के अंदर डिलोकलाइज कर रहा है इस तरह से। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर ऑल द केमिकल फॉर। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन कैटायन में हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड आपका साइक्लिक भी है, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर ज्योमेट्री भी है, और डेलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड है। हक्कल रूल चेक कर लेते हैं, दैट इज 4n+2 इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन आपके कितने 2, 4n इक्वल टू हो जाएगा 2 - 2 और 0, तो n इक्वल टू हो जाएगा 0, दैट इज मस्ट फॉलो एरोमेटिक कंपाउंड। तो साइक्लोप्रोपीन कैटायन एंड बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे हमने देखा साइक्लोप्रोपीन कैटायन एरोमेटिक भी है लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं है, तो नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड होगा, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे दैट इज योर नेप्थलीन, दिस इज योर नेप्थलीन, डबल 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 डबल, दिस इज योर नेप्थलीन, नेप्थलीन, नेप्थलीन साइक्लिक कंपाउंड है, all carbon are sp2 hybridized, this is your sp2 sp2 sp2, this is 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 your sp2 and this is your sp2, all carbon are sp2 hybridized, सभी कार्बन आपके sp2 hybridized है। साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर ज्योमेट्री है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजोनेंस आपको हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस इज योर रेजोनेटिंग डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल एंड डबल, दिस इज डबल एंड डबल,
ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड में ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि रेजोनेंस हाइब्रिड में सारे कैनोनिकल फॉर्म को एक साथ इंक्लूड करके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं। तो नेप्थलीन में यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना। हार्कर लोड की बात करते हैं, दैट इज 4n+2 = 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 and 10, दैट इज 4n+2 = हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो 4n = हो जाएगा 10 - 2, 4n = हो जाएगा 8 और n = हो जाएगा 8/4, n = हो जाएगा 2। तो यहाँ पे नेप्थलीन को हम लोगों ने देखा, नेप्थलीन आपका साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ऑल कार्बन ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड आल्सो फॉर्म द हक्कल रूल। सो नेप्थलीन मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड, चूंकि इसमें दोनों रिंग आपके बेंजीन है तो बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है, दैट इज नेप्थलीन। तो बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, नेप्थलीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन, टेट्रालीन एंड पेंटालीन, दीज आर द एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, दैट इज बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि नेप्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने देखा। सबसे पहले यहाँ पे टर्म जो है एंटी एरोमेटिसिटी की बात है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी एरोमेटिक कंपाउंड की तरह स्टेबल होते हैं, केवल उसमें आपका हक्कल रोल चेंज हो जाता है। और वहाँ पे जहाँ पे 4n+2 = 5 इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे 4n = 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होती है। कोई कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक कब होगा? नॉन एरोमेटिसिटी मीन्स अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, दैट कंपाउंड मस्ट बी नॉन एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं जो ना तो एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक हो, एरोमेटिक भी ना हो एंटी एरोमेटिक ना हो, मस्ट बी नॉन एरोमेटिक। बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग मस्ट बी प्रेजेंट हो और एरोमेटिक भी हो तो बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। बेंजोन जैसे आपका हो गया नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फेनेंथ्रीन हो गया, टेट्रालीन हो गया, जितने भी डेरिवेटिव्स आपके हाइड्रोकार्बन के हों बेंजीन रिंग मस्ट बी प्रेजेंट हो तो दैट इज बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो, जैसे यहाँ पे हमने देखा साइक्लोप्रोपीन कैटायन के अंदर 3 मेंबर्ड रिंग है, पॉजिटिव चार्ज है, 1 डबल बॉन्ड है, डीलोकलाइज करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, कार्बोकैटायन लाइक स्ट्रक्चर है और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है और यहाँ पे एरोमेटिक के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दैट इज नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। सेकेंड आपका है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपके हेट्रो एटम मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, और इस तरह से बेंजीन रिंग के अंदर अगर हेट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे आपका पायरोल हो गया, फ्यूरॉन हो गया, थाइफिन हो गया, ये आपके हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लोन पे कभी एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं और कभी कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे देखा बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, रिंग शुड बी साइक्लिक, ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 मस्ट है प्लेनर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मस्ट फॉलो द हक्कल रूल। तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड के होने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है ये फुलफिल किया गया है। सेम टर्म एंड कंडीशन आपके एंटी एरोमेटिक के लिए भी है और एंटी एरोमेटिक में केवल एक टर्म आपका चेंज है। यहाँ पे जो 4n+2 है यहाँ पर जाएगा 4n = 5 टर्म और n की वैल्यू आपका जाएगा 1 2 3। ये कंडीशन होगी एंटी एरोमेटिसिटी के। एंटी एरोमेटिसिटी की सेम टर्म एंड कंडीशन, केवल यहाँ पे हक्कल रूल आपका चेंज है। तो जिस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड आपके स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक भी उसी तरह से स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे बात होती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का जो एग्जांपल हो, तो एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल होगा साइक्लोब्यूटाडाइन।
साइक्लोब्यूटाडाइन वो जिसमें सारे मेंबर आपके साइक्लिक तो हैं, डबल बॉन्ड भी अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड भी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, लेकिन यहाँ का लोड को फॉलो नहीं करता। एंटी एरोमेटिक का 4n = पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, 4n = 4 हो जाएगा, 1n = 1 होगा। तो साइक्लोब्यूटाडाइन आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसी तरह से बात करते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में 8 मेंबर का रिंग है, 4 आपके डबल बॉन्ड है। 4 डबल बॉन्ड होने का सारे कंडीशन को तो फॉलो करता है और आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तरह होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर प्लेनर ना होने के कारण नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा एरोमेटिसिटी क्या है, एंटी एरोमेटिसिटी क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, बेंजोनाइट क्या है, नॉन बेंजोनाइट क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इन सारे टर्म एंड कंडीशन के बारे में हम लोग देखा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग डिटेल टॉपिक देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।